बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, ईरान और पाकिस्तान की कशीदगी बढ़ती जा रही है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने अपना जो वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम का दौरा था उसे जो है वो कम किया है, शॉर्ट किया है और मुख्तसर करके वो आज रात पाकिस्तान पहुँच रहे हैं। कल निगरान वफाकी काबीना का इजलास होगा और इस इजलास में मुल्क की अमन व अमान की जो सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर गौर किया जाएगा। आम इंतखाबात 2024 के ऊपर गहरे बादल जो हैं वो एक बार फिर मंडलाने लग गए हैं। तहरीक इंसाफ तो अमली तौर पर आम इंतखाबात से बतौर सियासी जमात आउट हो चुकी है। जनरल नशिस्तों के ऊपर उनको इंतखाबी निशान नहीं मिलेगा। अब जो एक नया फिनोमिना तहरीक इंसाफ के खिलाफ शुरू हो चुका है वो है तहरीक इंसाफ के जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, जिनको तहरीक इंसाफ की बैक हासिल है, जिनको हिमायत हासिल है, उनको दस्तबरदार कराया जा रहा है। और चंद मखसूस ऐसी नशिस्तें हैं जिनके ऊपर वो जो हमारे करता धरता हैं वो ये समझते हैं कि इनको असम्बली के अंदर होना चाहिए, उनके लिए रास्ते साफ किए जा रहे हैं, जो कि उनकी सीटें निकलना मुश्किल हो गया था। अब क्या आम इंतखाबात होंगे और तमाम जो नजरें इस वक्त इलेक्शन कमीशन, वजीर आजम हाउस और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर जमी हुई है, इसकी तफसीलात आपको देंगे और आइन कानून क्या कहता है, कितने वक्त तक के लिए इलेक्शन मुलतवी किए जा सकते हैं। पहली बात तो ये कि नाज़रीन, इस वक्त जो सिचुएशन है इंटरनेशनली और नेशनली, ये जो आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को शेड्यूल हैं, ये मुतनाज़ा हो चुके हैं। ये इंतखाबात, अगर आप इन्हें कहें कि ये क्रेडिबल इलेक्शंस हैं, वो नहीं है। ये इंतखाबात अपनी अखलाकी साख, कानूनी तो ज़ाहिर मामला इनके पास होंगे ही, लेकिन जो अखलाकी जवाज़ और अखलाकी साख है वो ख़त्म हो चुकी है। अब कल जो टाइम मैगजीन के अंदर एक आर्टिकल छपा, जो कि उनके अपने ही एक जर्नलिस्ट की तरफ से छापा गया, उस आर्टिकल के अंदर बुनियादी तौर के ऊपर पाकिस्तान के इंतखाबात के ऊपर चार्ज फ्रेम किया गया। उस आर्टिकल की गूंज अभी तक सुनाई दे रही है। इकोनॉमिस्ट वाले आर्टिकल जिसमें इमरान खान ने खुद लिखा था, उसकी गूंज कम हुई थी कि अब द टाइम मैगजीन, जिसके लगभग 100 मिलियन के करीब सब्सक्राइबर्स हैं, जो उसको अखबार, उस मैगजीन को उनका डिजिटल प्लेटफॉर्म या फिर जो वेबसाइट वगैरह है, वो सारा कुछ मिला के लगभग 100 मिलियन के करीब जो लोग हैं उसको पढ़ते हैं। और ये अमेरिका का लीडिंग मीडिया हाउस उसे कह सकते हैं। उसने बड़े पर्टिनेंट किस्म के क्वेश्चंस उठाए हैं। एक क्वेश्चन ये उठाया है कि अमेरिका क्यों खामोश है, वर्ल्ड क्यों खामोश है। खैर, ये चीज़ें पीटीआई के लिए फेवरेबल हो रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से तहरीक इंसाफ को इंटर पार्टी इलेक्शंस के मामलात को लेकर टारगेट किया गया, इस हवाले से मैंने एक टोटल जो एक स्टोरी है, जो पूरी बैक एंड के ऊपर क्या होता रहा इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और किस तरीके से 9 मई के वाकयात को लेकर तहरीक इंसाफ के उन लोगों को टारगेट किया गया जिनका 9 मई के वाकयात से कोई ताल्लुक भी नहीं था। और बिलखसूस जो उस वक्त फेडरल चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे तहरीक इंसाफ के, जमाल अकबर अंसारी साहब, जिस तरीके से उनकी वफादारियां तब्दील करवाई गई, उसके बाद हालात और ज़्यादा बिगड़ने लग गए। अब इस सिचुएशन में अगर इलेक्शंस नहीं होते तो तहरीक इंसाफ को फ़ायदा मिलेगा। तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवा सकती है। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराने के बाद वो पब्लिकली करे, इस्लामाबाद में करवाए, कहाँ करवाए, कैमरे वहाँ पर लगे हुए हों, प्रॉपर शेड्यूल दे, इलेक्शन कमीशन से रब्ता करे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी रब्ता करे और अपने आइन के मुताबिक इलेक्शंस करा देते हैं, तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो मजबूर होगा पीटीआई की इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को एक्सेप्ट करने के ऊपर। आज बैरिस्टर गौहर की भी इलेक्शन कमीशन आमद हुई है और उन्होंने वजह नहीं बताई। इसकी स्टोरी की खोज में कर रहा हूँ, जैसी मिलती है आपको बताऊंगा कि वो क्या करने आए थे। लेकिन एक बार फिर जो इंतखाबात के ऊपर जो बादल हैं नाज़रीन, वो इसलिए मंडलाने लग गए हैं क्योंकि आपको याद होगा जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के आम इंतखाबात के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जब आज खुद नोटिस केसेस की समाअत चल रही थी, तो हुकूमत की जानिब से क्या बल्कि जजेस की जानिब से बारहा ये रिमार्क्स दिए जा रहे थे कि एक तरीकाकार है मुल्क के अंदर, या तो फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, या फिर मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब हो, या फिर जंगी सूरत हाल हो। एक हंगामी इमरजेंसी वाली सूरत हाल अगर हो जाती है तो फिर इंतखाबात रोके जा सकती हैं और उनको साल या फिर कुछ अरसे के लिए भी डिले किया जा सकता है। अब ईरान और पाकिस्तान के साथ के दरमियान अनएक्सपेक्टेड किस्म की सूरत हाल पैदा हुई है। 2 रोज़ 3 रोज़ पहले ईरान की जानिब से पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर अगर बात की जाए ईरानी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो कहती हैं क्योंकि दहशतगर्द तंजीम है जिसको इजराइल की हिमायत हासिल है, वो ईरान के ऊपर हमले कर रही थी और वहां से वो दहशतगर्द ऑपरेट कर रहे थे सारी सिचुएशन को, तो हमने उनको टारगेट किया। पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक ये पाकिस्तान की सरहदी जो एक बाउंड्री है उसकी खिलाफ वर्जी की गई है और
जो बच्चों को टारगेट किया गया है, ख़वातीन को टारगेट किया गया है। पाकिस्तान ने फौरी तौर के ऊपर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा ने ईरान के साथ जो सफ़ारती ताल्लुकात हैं उनको महदूद कर दिया, मुनक़ता कर दिया, अपनी डेलीगेशन को वापस बुला लिया, सफ़ीर को बेदखल कर दिया ईरान के, और फिर पाकिस्तानी सफ़ीर को भी वापस बुला लिया गया। ये सारी सूरत हाल नाज़रीन उस वक्त हो रही है जब ईरान सैंक्शंस का शिकार है। ईरान के साथ जो वेस्ट के मामलात हैं वो बिल्कुल ख़राब हैं, अमेरिका के मामलात ख़राब हैं, और पाकिस्तान इस सारी सिचुएशन के बावजूद ईरान के साथ अपने ताल्लुकात जो है वो बहाल किए हुए था। फिर आज सुबह पाकिस्तान की जानिब से जवाबी हमला किया गया। पाकिस्तान ने बलोच लिबरेशन आर्मी, जो कि BLF या BLA कह सकते हैं, कि जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी बिल्कुल बलूचिस्तान के अंदर जिन्होंने मामलात ख़राब किए हुए थे, उसको टारगेट किया हुआ था। उनको पाकिस्तान ने टारगेट किया, और बताया ही जाता है कि उनके जो लीडर हैं उनको इस सारे मामलात के अंदर जो है वो मार दिया गया है। अब ईरान की जानिब से रिएक्शन अभी तक ख़ास नहीं आया। जैसे ही कोई रिएक्शन आता है उसके बाद हालात बिगड़ने का खदशा मौजूद है, और इस तरह तमाम तर तनाजुर के ऊपर निगरान वज़ीर आज़म ने काबीना का इजलास भी बुला लिया है। इसके बाद हो सकता है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का भी इजलास बुलाया जाए। कल दिन 2 बजे वफाकी काबीना का इजलास है, सिक्योरिटी सूरत हाल के ऊपर ब्रीफिंग दी जाएगी। इंतखाबात के ऊपर भी सवालात उठेंगे, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि बलूचिस्तान के जो सरहदी इलाके हैं उनके जो 100 किलोमीटर का एरिया है, वहाँ से लोगों को नकल मकानी करने के लिए कह दिया गया है कि वो एरिया छोड़ के चले जाएं। अगर आप देखें, ईरान के साथ एक लंबा चौड़ा पाकिस्तान का बॉर्डर है, अगर उस सूरत हाल में देखें तो इलेक्शंस के हवाले से मामला ख़राब होंगे, बॉर्डर्स के ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात कर दी जाएंगी। एक बड़ा अहम सूबा, उसके अंदर अगर इस तरह की सूरत हाल होगी तो फिर इंतखाबात के ऊपर भी सवालात उठेंगे, और एक सीरियसनेस के साथ इस सारी सिचुएशन को मॉनिटर किया जा रहा है। इस तमाम तर सूरत हाल को देखा जा रहा है, और कल का दिन बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और कल निगरान वज़ीर आज़म की सरबराही में जो कैबिनेट की मीटिंग होगी, उसमें हो सकता है इलेक्शंस के हवाले से ये फैसला कर दिया जाए कि भाई इस वक्त सिचुएशन पाकिस्तान की ख़राब है। और देखें, ये बलूचिस्तान इम्पॉर्टेंट क्यों है पाकिस्तान के लिए। CPEC सारा प्रोसेस, सारी प्रोग्रेस, चाइना की इन्वेस्टमेंट वहाँ पर है, और चाइना जो है वो बीच में सहूलतकारी के लिए, फैसिलिटेटर के लिए किरदार अदा कर रही है कि हम सालसी के तौर पर आपको जो है वो सुलह करवा देते हैं ईरान और पाकिस्तान के दरमियान। लेकिन एक बड़ा खौफनाक किस्म का जो सिचुएशन है वो डेवलप होती जा रही है, और एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा सूबा, अगर वहाँ पर अगर इंतखाबात के हवाले से हालात बेहतर नहीं हैं, और वैसे भी सिक्योरिटी की सूरत हाल को भी कमीशन मॉनिटर कर रहा है, तो ऐसे में अगर इलेक्शन करवाएंगे तो इशूज़ होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लोगों से मेरी गुफ्तगू हुई, उनका ये कहना है, ऑफ द रिकॉर्ड उनका ये कहना है कि नाम उन्होंने कहा जाहिर नहीं करना, उन्होंने कहा कि अगर मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल या फिर जंगी या फिर हंगामी सूरत हाल पैदा होती है तो इलेक्शंस आगे किए जा सकते हैं, इलेक्शंस मुलतवी किए जा सकते हैं। लेकिन क्या करें, PTI का पता साफ करने के बाद अब अगर इलेक्शन ये नहीं करवाते तो फिर कब करवाएंगे। और इस दौरान अगर PTI बैट लेकर वापस आ जाती है तो फिर तो इलेक्शन तो बढ़ गए ना। तो अब गेम बड़ी मुश्किल मराहिल में है, परेशानी बढ़ती जा रही है, और वक्त अहम है, फैसले की बड़ी घड़ियां जो है वो सामने आने वाली हैं, और सारी नज़रें इस वक्त इलेक्शन कमीशन, वज़ीर आज़म हाउस और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब ने कहा हुआ है कि भाई इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे, और ये पत्थर पर लकीर है। चाहे इलेक्शन साफ हों, शफाफ हों, मुनसफाना हों, गैर मुनसफाना हों, गैर जानिबदाराना, जिस तरह से भी इलेक्शन होते हैं, उन्होंने कहा इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। तो अब इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स अगले कुछ दिनों तक नाज़रीन आप देखेंगे, और इम्कान ये है, मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि इंटरनेशनली जिस तरीके से पाकिस्तान के इलेक्शंस को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, सवालात उठाए जा रहे हैं, बड़े संजीदा किस्म के सवालात उठाए जा रहे हैं, ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर ये हुकूमत इलेक्शन कराएगी, 60-70 अरब रुपए ये लगाएंगे, 200-300 करोड़ रुपया जो है उम्मीदवार लगाएंगे, 200-300 अरब रुपए या उम्मीदवार लगाएंगे, तो एक अरबों रुपए की गेम करने के बावजूद भी जो इलेक्शंस हैं वो दुनिया एक्सेप्ट ना करे, और फिर उन इलेक्शंस की साख के ऊपर पहले होने से ही सवालात उठ खड़े हों, तो फिर उस हुकूमत को कितना अरसा चलेगी, उस हुकूमत को दुनिया एक्सेप्ट करेगी, उनके फैसलों को क्या दुनिया एक्सेप्ट करेगी, ये बड़ा सवाल निशान इलेक्शंस के ऊपर मौजूद रहेगा। इम्कान है कि इलेक्शन जो हैं वो शायद मुलतवी कर दिए जाएँ, और वैसे भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो चाहता है, क्योंकि मैं तो पहले उनसे कहता हूँ कि जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो मेंबरान हैं, इनके जो हाथों की लकीरों में है ना, जनरल इलेक्शन वाली लकीर है ही नहीं। इनकी भरपूर कोशिश होती है कि किसी तरीके से इलेक्शन जो है वो मुलतवी करवाएं, इलेक्शंस को हम आगे करें, और इनकी भरपूर कोशिश होती है। और तो और जब इनकी पहली मीटिंग हुई थी वो भी इलेक्शन के ऊपर नहीं हुई थी,
चीफ साहब जब आए थे उन्होंने कहा था अच्छा किसके ख़िलाफ़ इंक्वायरी पड़ी है, किसके ख़िलाफ़ तहकीकात हो रही हैं, कौन क्या काम कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो प्रायोरिटी इलेक्शंस इनकी नहीं है। ये था आज के वीडियो, लेकिन कल इंशाल्लाह बड़ी अहम डेवलपमेंट्स पाकिस्तान की तरफ से सामने आएंगी। हो सकता है इस सारी सूरत हाल को कूल डाउन कर दिया जाए, हो सकता है ये सिचुएशन बढ़ जाए और इसी का बहाना आड़ लेकर इलेक्शंस आगे कर दिए जाएं। ये था आज का वीलॉग। फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।